दोस्तों, कैरियर बिल्डिंग में न्यूज़पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ने में 10 मिनट से लेकर के घंटों का टाइम भी लग सकता है। ये एक आर्ट है जो धीरे-धीरे डेवलप होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो काम की नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत काम की होती है। तो अपने काम की कौन सी चीज़ें होती हैं, उनको वहाँ से निकालना, और जो अपने काम की चीज़ें नहीं होती हैं, उनको इग्नोर करना, ये ये आर्ट डेवलप करनी होती है जब आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड रहते हैं और करियर बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। अ, मैं मेरे राजस्थान के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी एक्सपीरियंस है, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, जिसमें हम डेली अपडेट्स कोशिश ये करेंगे कि डेली अपडेट्स देते रहें, लेकिन अगर संभव नहीं हुआ तो भी किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। मैं भी 2-3 दिन का एक दिन में अपडेट कर देवे, और कोशिश ये रहेगी कि डेली अपडेट्स करते रहें। आप हमारे साथ जुड़िए रहिए, और किसी भी स्टेज पे ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस रहेगी जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चाहे आप रिटन में एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो, डेस्क्रिप्टिव दे रहे हो, वो पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू दे रहे हो, तो हर स्टेज पे न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशंस आती है, वो न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस हमेशा ही काफ़ी अपन कह सकते हैं मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर में से आते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अगर आप न्यूज़पेपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में काम में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने सिलेबस पे इतना फोकस रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके सिलेबस को काफ़ी कुछ कवर कर जाता है। एक न्यूज़पेपर में डिफरेंट जो है क्षेत्र होते हैं, हर क्षेत्र की न्यूज़ कवर रहती है। हमें उस आर्ट को डेवलप करना होता है कि कैसे हम उस उस लेवल तक पहुँचे जहाँ हमें एक अच्छा न्यूज़पेपर रीडर माना जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत सी खबरों को उनको निचोड़ना पड़ता है, उनके ऊपर थिंकिंग करनी पड़ती है, उनके और भी रिलेटेड जो लिंक्स होते हैं उनको जोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम एक अच्छे लेवल पे आ पाते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि शुरुआती स्टेज में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े ज़ोर शोर से अपने करियर बिल्डिंग के लिए तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी मायूस और निराश हो जाते हैं। ये नहीं करना होता है। हमें इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि स्टार्टिंग हमेशा ही मुश्किल होती है। ये दिमाग में अपने फिट रखना होता है। जब भी अपन कोई काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर उसको अपन ने कंसिस्टेंट रख लिया तो डेफिनेटली वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी। वो अपने को कहाँ तक लेके जाएगी, ये अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। न्यूज़पेपर आप जो स्टार्ट में पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या काम की चीज़ है, कौन सी काम की चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि इसमें ये टाइम कंजप्शन है, यानी हमारा फालतू में टाइम खर्च होता है, इसकी बजाय तो हम कोई बुक पढ़ लेते। ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, आप धीरे धीरे ये हैबिट डालिए, और इसी हैबिट से आपको आगे जाकर के बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक दीवार होती है, वो दीवार जो बहुत मजबूत दीवार होती है, आप एक हथौड़ा लेके उस दीवार पे मारोगे तो उस दीवार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो है ना, आपकी दीवार पे आपने पहला हथौड़ा मारा, ये आपकी प्राइमरी स्टेज होती है किसी भी प्रिपरेशन की। कोई भी एरिया हो, कोई कैरियर बिल्डिंग जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग कैरियर बिल्डिंग पे फोकस्ड रहेंगे तो मैं कैरियर बिल्डिंग का बार बार एग्जांपल दूंगा, और यही अपना टारगेट भी है।
जो पहला हथौड़ा मारा दीवार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक बार और मारा, आप शुरुआती जो हथौड़े मार रहे हो दीवार पे, उसे दीवार पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर यहाँ पे आपने एफर्ट्स छोड़ दिए कि नहीं ये तो नहीं टूटने वाली, डेफिनेटली आप उस दीवार को कभी नहीं तोड़ पाओगे। आपको ज़रूरत होती है कंसिस्टेंटली हथौड़े मारने की, मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। जब आपके एफर्ट्स उस लेवल के हो जाएंगे तो आप देखोगे कि दीवार पे खरोंचे आ रही है, शुरुआत में खरोंचे आ रही है, फिर धीरे धीरे दीवार हिलने लगती है, मतलब वीक होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपके एक हथौड़े की चोट से पूरी दीवार भरभरा के गिर जाती है। दैट इज सक्सेस। ऐसा ही हमारी प्रिपरेशन और हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं करियर बिल्डिंग के लिए, तो हमें लगता है कि इतना सारा नॉलेज है, हमें कैसे याद रहेगा, इतना सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है, हाउ टू डू इट। तो आपको प्राइमरी स्टेज पे आप बहुत छोटे छोटे इजी से क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसी स्टेज पे अगर आपने कि फील कर दिया कि नहीं ये बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है एंड नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर आपकी असफलता की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन हमें करना ये होता है जिस प्रकार दीवार पे हथौड़े मारे गए हैं उसी प्रकार से आपके दिमाग में भी खरोंचे बनती हैं। आपने कोई एक क्वेश्चन याद किया किसी एक चैप्टर का, तो वो उस चैप्टर की एक खरोंच आपके दिमाग में फिट हो गई। जैसे दीवार पे एक खरोंच आई थी, वैसे ही खरोंच आपके दिमाग में भी फिट हो गई। अब अगला जो क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड होगा वो आप पढ़ोगे तो आपके दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, और पीछे जो आपने पहला क्वेश्चन याद किया था वो आपको दूसरा क्वेश्चन याद करवाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि पहले ही आपने कुछ दीवार पे कुछ हथौड़े मार चुके हो। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। जैसे जैसे आपके दिमाग में खरोंचे बनने लगेगी वैसे वैसे आपके लिए इजी होता जाएगा। पढ़ते रहिए, आपका दिमाग धीरे धीरे इतना डेवलप हो जाता है कि फिर नई चीज़ें एक्सेप्ट करने में बहुत ईजीनेस आ जाती है, क्योंकि एक आधार आपके दिमाग में तैयार हो जाता है, और जब आधार तैयार हो जाता है तो नई चीज़ें बहुत जल्दी सीखने में आ जाती है। उनको ज़्यादा रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो लिंक होती जाती है। हमें यही करना है। प्राइमरी स्टेज पे कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। प्राइमरी स्टेज पे हमें ये सोचना होता है कि ये मेरी शुरुआत है, और स्लोली मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। आज तक जितने भी लोगों ने सफलता प्राप्त की है वो चंद मिनटों में, चंद दिनों में कभी सफलता हासिल नहीं होती है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं, और जो कंसिस्टेंट रहेगा जितना ज़्यादा, उसको उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि कंसिस्टेंटली आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते रहे, मोटिवेशंस प्रोवाइड करवाते रहे, ताकि आप लोगों की सक्सेस में कुछ हिस्सा हमारा भी रह सके। सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए एक छोटा सा एफर्ट्स है ये हमारा। और अभी हम शुरुआत करेंगे न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते ही हैं, और हम लोग भी आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड करवाएंगे। तो उस एनालिसिस से आप लोगों में दो चीज़ें पॉजिटिव होगी। एक, आप खुद सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कैसे इसको यूज़ में लेना है, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे वो इन्फॉर्मेशंस आपके कैरियर बिल्डिंग में बहुत यूज़फुल रहेगी। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स पे हम फ़िलहाल इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपके आसपास जो भी लोग हैं जो इस चैनल से लाभान्वित हो सकते हैं, उनको भी हमारे साथ लाइए, ताकि एक अच्छा सा ग्रुप बन सके और एक
प्रयास जो है वो सार्थक हो सके। थैंक यू।